तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ये एक्सरसाइज 10.4 क्लास 12 10.1 क्लास 12 वेक्टर चैप्टर में से है। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें क्या कहा गया है, हमें एक स्क्वायर दे दिया गया है जहाँ पे ABCD, ठीक है। क्या है, ये सारे वेक्टर हैं सबसे पहली बात, जो कि एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर शेप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से वेक्टर्स कोइनिशियल हैं, कौन से वेक्टर इक्वल हैं, कौन से वेक्टर कोलिनियर हैं पर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता चलेगा, अगर ये स्क्वायर हमें दिया गया है तो स्क्वायर मतलब कहना क्या चाह रहा है हमसे कि मैग्नीट्यूड वाइज वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड बी, वेक्टर मैग्नीट्यूड सी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड और वेक्टर डी, मैग्नीट्यूड वाइज ये सारे क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है तो मैग्नीट्यूड वाइज ये चारों इक्वल हैं, ठीक है। स्क्वायर की लेंथ सब चारों साइड की इक्वल होती है ना, और लेंथ क्या होती है, लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कह सकते हैं चारों की लेंथ इक्वल है तो चारों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, ठीक है। अब हमें बताना है कौन सा इसमें को इनिशियल वेक्टर है। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर, वो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो कि सेम पॉइंट से खींचे गए हों, ठीक है। इनका पॉइंट आपका सेम हो, ओरिजिन इनका सेम हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, को इनिशियल। तो देखो यहाँ पे डी और ए क्या है, एक तरीके से वेक्टर डी एंड वेक्टर ए जो है आपका, ये क्या है, ये आपका एक को इनिशियल वेक्टर है। दोनों का ओरिजिन सेम है, ठीक है। और वहीं बात करें तो वेक्टर ए और बी में क्या है, इसका एरो इसका टर्मिनल पॉइंट इसके ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे क्या, दोनों के टर्मिनल पॉइंट एक दूसरे के ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं जो कि एक पॉइंट पे स्टार्ट हो। को इनिशियल मतलब क्या, इनिशियल स्टार्ट, इनिशियल मतलब ही होता है एक, मतलब इनिशियल पॉइंट को हम जैसे पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है, ठीक है। अब बात है इक्वल वेक्टर की। तो वेक्टर को इक्वल होने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज अगर दो वेक्टर इक्वल हैं प्लस डायरेक्शन वाइज इक्वल हैं, तब जाके वो इक्वल वेक्टर बनेंगे, ठीक है। अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं तो वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो इक्वल वेक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वेक्टर बी और वेक्टर डी, देखिए दोनों की डायरेक्शन तो सेम है और एक स्क्वायर है तो यानी लेंथ भी सेम होगी, और लेंथ क्या हम बताती है वेक्टर की, हमें मैग्नीट्यूड को। तो हम कह सकते हैं वेक्टर डी और वेक्टर बी जो है आपका, ये दोनों ही अब क्या है, इक्वल वेक्टर है। अब ए और सी इक्वल नहीं होंगे, पर ए और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, पर इनकी क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए सी इस साइड की डायरेक्शन है, ए इस साइड की डायरेक्शन है। तो क्या होना चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर होने के लिए, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज दोनों ही इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके आप कहोगे कि वो इक्वल वेक्टर है। तो ए सी में क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब क्या है, कोलिनियर वेक्टर हैं पर इक्वल वेक्टर नहीं है। कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर वो वेक्टर्स होते हैं जो कि अगर दो वेक्टर हैं, समझो अगर ये दोनों वेक्टर कोई भी, ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है, दो वेक्टर अगर किसी थर्ड वेक्टर के, वेक्टर ए में बोलूँ पैरेलल किसके है, वेक्टर बी के, ठीक है। और सिमिलरली वेक्टर बी जो है, वेक्टर सी जो है, ये भी पैरेलल किसके है, वेक्टर बी के, ठीक है। देखो डायरेक्शन अपोजिट है वेक्टर ए और वेक्टर बी में, ठीक है, पर दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। सिमिलरली सी और बी की क्या कहते हैं, डायरेक्शन सेम है और ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोलिनियर वेक्टर, अगर दो वेक्टर किसी एक कॉमन लाइन के पैरेलल हों
तो यानी वो दो वेक्टर भी आपस में पैरेलल होंगे और तो उनको क्या हम बोलेंगे, वो एक कोलीनियर वेक्टर हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर को पैरेलल वेक्टर हैं तो यानी वो कोलीनियर तो ज़रूरी होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या बताना है, कोलीनियर हो पर इक्वल ना हो, तो यानी क्या बताना है कि वो पैरेलल तो हों, ठीक है, पर वो इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ से हमने को पहले क्या दिया था, हमने इक्वल वेक्टर बताया था डी और बी, ये दोनों पैरेलल हैं पर दोनों आपस में इक्वल भी हैं, पर हमें क्या बताना है, हमें कोलीनियर बताना है। कोलीनियर और पैरेलल मतलब सेम ही होता है, आप समझ लीजिए। ठीक है ना, कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल है तो वो कोलीनियर ज़रूर होगा। ये अच्छे जान लो, एक चीज़ को गांठ बांध के लिख लो। ठीक है, अगर कोई वेक्टर कोलीनियर है तो वो पैरेलल ज़रूर होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, तरीके से पैरेलल वेक्टर पर इक्वल आपस में नहीं होने चाहिए। तो ए और सी देखिए आप, ए वेक्टर और सी वेक्टर आपस में पैरेलल तो हैं पर कोलीनियर इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही सेम होनी चाहिए। और वहीं डी और बी देखें तो डी और बी वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल हैं, तो कह सकते हैं कोलीनियर एक है, वो कोलीनियर है पर क्या है, इक्वल है। और हमें यहाँ पे क्या बताया गया था कि हमें वो वेक्टर बताएं जो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपका होता है क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश।